Hello बच्चों, let's read the following question. By applying the first law of thermodynamics, thermodynamics का first law apply करना है किस पे? To isobaric process पे and obtain the relation between two specific heats of a gas. And gas की two specific heats के between हमें relation obtain करना है. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? So this question is using the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या रिलेशन होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है. डेल्टा क्यू हियर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन हीट. डेल्टा यू हियर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. And delta W here represents the change in work. अब टू स्पेसिफिक हीट्स गैस की कौन सी होती हैं? एक तो होता है Cp एंड दूसरा होता है Cv. Cp जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होता है. जब कोई प्रोसेस हम करते हैं जिसमें प्रेशर का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर मींस द प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. दूसरी गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है Cv हियर रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना स्पेसिफिक हीट है. तो इस केस में जो प्रेशर है वो चेंज करता है लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है. प्रेशर चेंजेस अकर इन द प्रोसेस. अब क्वेश्चन में बोला है कि आइसोबैरिक प्रोसेस पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या करना है? अप्लाई करना है. तो हम क्या करते हैं? पहले Cp कंसिडर करते हैं. अगर आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट. मींस डेल्टा P जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. बट जो वॉल्यूम है उसका चेंज जो है वो अकर करेगा. वॉल्यूम चेंज अकर करेगा. अब डेल्टा W जो होता है वो इक्वल होता है P डेल्टा V के. P कांस्टेंट है तो वो क्या आ गया? इस डेल्टा से बाहर आ गया, तो डेल्टा V ले रहे हैं सिर्फ क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा है. अब आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम देखें, देन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है? हमारे पास PV इज इक्वल्स टू nRT होता है. N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट. N एंड R तो दोनों क्या है? कांस्टेंट है. आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर भी कांस्टेंट है. तो अगर बोथ साइड चेंजेस कंसीडर करेंगे देन वी कैन राइट P डेल्टा V इज इक्वल्स टू nR डेल्टा T. अब इस रिलेशन को वर्क के रिलेशन में यूज करेंगे देन वी विल बी हैविंग डेल्टा W इज इक्वल्स टू nR into delta T. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1. अब Cp का अगर हम हीट के साथ रिलेशन देखें, Cp दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका रिलेशन होता है 1/n इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा T. डेल्टा T यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टेम्परेचर. तो यहाँ से अगर हमें डेल्टा Q का वैल्यू निकालना हो देन डेल्टा Q इक्वल होगा NCP डेल्टा T के. कंसीडर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब नेक्स्ट जो है CV निकालने के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस कंसीडर करना पड़ेगा. मींस अब जो वॉल्यूम है उसे हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया तो इस केस में डेल्टा W क्या हो जाएगा? डेल्टा W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V. डेल्टा V 0 हो गया तो डेल्टा W इस केस में क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो इस केस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे देन डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस 0 व्हिच मींस डेल्टा Q जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U होगा इन द आइसोकोरिक प्रोसेस. और अगर हम CV का रिलेशन देखें विद डेल्टा U देन CV किसके इक्वल होता है? 1/n इंटू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T के इक्वल होता है. यहाँ से डेल्टा U का जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं n इंटू CV इंटू डेल्टा T. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 3. अब 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चंस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फिल कर देंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिलेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा Q क्या था? डेल्टा U प्लस डेल्टा W के इक्वल था. तो डेल्टा Q का जो वैल्यू है दैट इज NCP डेल्टा T फ्रॉम इक्वेशन 2. डेल्टा U का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इज NCV डेल्टा T एंड डेल्टा W का रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इज NR डेल्टा T. अब n एंड डेल्टा T बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह गया? Cp इज इक्वल्स टू CV प्लस R के इक्वल आ गया.
तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, वेयर R रिप्रेजेंट्स गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो गैस की टू स्पेसिफिक हीट्स के बिटवीन क्या रिलेशन है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। दिस इज द फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। I hope you understood well. Thanks.